दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े किले, दूर तक फैला रेगिस्तान और ऐसी शौर्य गाथाएं जो वहां के लोकगीतों में आज भी गूंजती हैं। सदियों के इस लंबे इतिहास में दो राज्य ऐसे रहे जिन्होंने इस पूरे इलाके की राजनीति और शक्ति संतुलन की दिशा तय की, मेवाड़ और मारवाड़। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम सिर्फ तारीखों, राजाओं की फहरिस्त या युद्ध के नतीजों पर बात नहीं करने वाले। दरअसल हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे और इन दो विशाल शक्तियों की बुनियादी सोच और उनके काम करने के तरीकों को डिकोड करेंगे, जो उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाते थे। तो सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ सामने आता है वो ये है, आखिर उनके बीच असली फर्क क्या था? देखिए, ये इतिहास के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। दोनों ही जगह एक से बढ़कर एक योद्धा थे, बेहद शक्तिशाली शासक थे। दोनों के पास ऐसी अनुशासित सेनाएं थीं जिनसे बड़े बड़े दुश्मन खौफ खाते थे। शौर्य और ताकत, इनमें तो कोई कमी नहीं थी। तो फिर आखिर वो क्या बुनियादी रणनीतिक और दार्शनिक अंतर था जिसने इन्हें अलग बनाया? जब साम्राज्य को बचाने जैसी बड़ी चुनौतियां सामने आईं, तो उन्होंने बिल्कुल अलग अलग रास्ते क्यों चुने? चलिए समझते हैं। आइए शुरुआत करते हैं भाग 1 से। राजस्थान के दो ताकतवर राज्य, एक भौगोलिक और राजवंश का अवलोकन। किसी भी राज्य की गहरी राजनीतिक सोच को समझने से पहले उसके भूगोल को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जमीन की बनावट अक्सर वहां के निवासियों का स्वभाव तय कर देती है। ऐसे समझिए, भूगोल अक्सर इतिहास की दिशा तय करता है, और यहाँ ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। एक तरफ मेवाड़ था, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा। ये अरावली के दुर्गम और उबड़-खाबड़ पहाड़ियों का इलाका था। इनकी सत्ता का केंद्र पहले अजय चित्तौड़गढ़ रहा और बाद में झीलों का खूबसूरत शहर उदयपुर। यहाँ के सबसे प्रेरणादायक चेहरे बने महाराणा प्रताप, जो गुहिल और सिसोदिया वंश के प्रतीक हैं। वहीं दूसरी तरफ था मारवाड़, राजस्थान का पश्चिमी, रेतीला और बेहद विशाल हिस्सा। यहाँ सत्ता चलती थी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले से, जो ताकतवर राठौड़ शासकों का अजयगढ़ था। ये भौगोलिक विभाजन ही हमें बता देता है कि हम किन दो बिल्कुल अलग प्राकृतिक और राजनैतिक दुनियाओं की तुलना कर रहे हैं। अब थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं। भाग 2, मेवाड़, स्वतंत्रता और बलिदान, कभी न झुकने वाला दक्षिण। देखिए, मेवाड़ सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक गहरी भावना है। एक ऐसी अडिग सोच जिसने किसी भी हाल में हार मानना या घुटने टेकना कभी नहीं सीखा। ये बात मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप के जीवन और उनके संघर्ष में सबसे साफ तौर पर दिखती है। सोचें जरा, जिस वक्त मुगल साम्राज्य तेजी से फैल रहा था और एक के बाद एक बड़ी सेनाएं आत्मसमर्पण कर रही थीं, तब महाराणा प्रताप ने एक स्पष्ट लक्ष्मण रेखा खींच दी। मुगलों के सामने झुकना कभी स्वीकार नहीं किया गया। और ये कोई आम राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि एक बेहद गहरा वैचारिक और नैतिक स्टैंड था। इसका सीधा सा मतलब था कि संप्रभुता, यानी अपनी आज़ादी, किसी भी शाही पद या रियासत से कई बड़ी चीज है। अगर हम इतिहास के दस्तावेजों को खंगालें तो मेवाड़ का असली डीएनए मुख्य रूप से 3 शब्दों में सिमट जाता है: वीरता, त्याग और स्वाभिमान। इन शासकों और यहाँ की जनता के लिए महलों का आराम या सत्ता का सुख उनकी आज़ादी के सामने बिल्कुल फीका था। अपनी स्वतंत्रता और मातृभूमि के लिए जंगलों में भटकना और घास की रोटियां खाना तक मंजूर किया गया, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं बेचा गया। दरअसल मेवाड़ का पूरा इतिहास इसी अद्वितीय बलिदान की स्याही से लिखा गया है। अब रुख करते हैं पश्चिम की ओर। भाग 3, मारवाड़, रणनीति और समझौते, व्यवहारिक पश्चिम। शक्तिशाली राठौड़ों की इस दुनिया में कदम रखते ही एक बिल्कुल अलग राजनीतिक दर्शन देखने को मिलता है। मेवाड़ की वैचारिक कठोरता के विपरीत पश्चिमी राजस्थान के इस हिस्से में एक बहुत ही प्रैग्मैटिक यानी व्यवहारिक दृष्टिकोण काम कर रहा था। मारवाड़ के शासक इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि राज्य की रक्षा सिर्फ तलवारों के बल पर हमेशा नहीं की जा सकती। इसलिए सत्ता और राज्य की अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्होंने मुगलों के साथ समय समय पर महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौते किए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो कमजोर थे, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका सीधा सा अर्थ ये था कि उन्हें इस बात की गहरी समझ थी कि अपने लोगों को युद्ध की तबाही से बचाने और राज्य को बचाए रखने के लिए कूटनीति का सही इस्तेमाल कब और कैसे करना है। रणनीति, राजनीति और सत्ता का संरक्षण, ये 3 शब्द मारवाड़ की पूरी कूटनीतिक कहानी बयान करते हैं। उनका मानना था कि एक राज्य का भौतिक अस्तित्व सबसे ऊपर है।
अगर किसी बड़ी शक्ति के साथ समझौता करके राज्य को मजबूत रखा जा सके, व्यापार बढ़ाया जा सके और जनता को सुरक्षित रखा जा सके, तो ये भी किसी बड़े युद्ध को जीतने जैसा ही है। मारवाड़ की महानता दरअसल उनकी इसी राजनीतिक चतुराई और अपने साम्राज्य को हर हाल में सुरक्षित रखने की दूरदृष्टि में बसी थी। तो अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका हमें इंतजार था। भाग 4, असली फर्क क्या था? विचारधाराओं का टकराव। जब हम इन दोनों को इतिहास के पन्नों पर आमने सामने रखते हैं, तब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ये वो बिंदु है जहां उनकी नीतियां सीधे एक दूसरे से टकराती हैं। यहाँ विचारधाराओं का बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला है। एक तरफ मेवाड़ की अडिग सोच थी, स्वतंत्रता सबसे पहले, चाहे जो भी भारी कीमत चुकानी पड़े, राज्य छिन जाए, पर आज़ादी और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ थी मारवाड़ की सुलझी हुई सोच, रणनीति से जीत। उनका मुख्य लक्ष्य था कि अंत में राज्य बचा रहे और सुरक्षित रहे, भले ही उसके लिए आज कोई बड़ा रणनीतिक समझौता क्यों न करना पड़े। ये राजनीतिक इतिहास में आदर्शवाद बनाम व्यवहारिकता यानी आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। असल इतिहास में इस सोच का असर साफ दिखाई दिया। मेवाड़ ने मुगलों की सत्ता को खुली चुनौती दी और जीवन भर कड़े विरोध का रास्ता चुना, जबकि मारवाड़ ने जरूरत पड़ने पर सहयोग और समझौते का कूटनीतिक रास्ता अपनाया ताकि उनके राज्य की सीमाएं सुरक्षित रहें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इतिहासकार इन दोनों दृष्टिकोणों को सही या गलत के तराजू में नहीं तौलते। एक विशाल राज्य को चलाने और उसे बाहरी ताकतों से बचाने के ये दो अलग अलग पर पूरी तरह से वैध और तार्किक तरीके थे। दोनों ने वही किया जो उन्हें अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सबसे बेहतर लगा। और यही बात हमें आज की इस चर्चा के सबसे अहम निष्कर्ष पर लाती है। दोनों महान थे, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। सच तो ये है कि इतिहास में महानता का कोई एक बंधा बंधाया पैमाना नहीं होता। मेवाड़ की तरह अपने अटल सिद्धांतों और बेजोड़ बलिदान से भी इतिहास में अमर हुआ जा सकता है, और मारवाड़ की तरह अपनी बेहतरीन रणनीति और कूटनीति से भी राज्य को शिखरों पर ले जाया जा सकता है। दोनों ने ही अपने अपने अनूठे तरीके से ऐतिहासिक गौरव हासिल किया। इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक बड़ा दार्शनिक सवाल जहन में आता है। कौन सा दृष्टिकोण एक अधिक स्थायी विरासत यानी एंड्योरिंग लेगेसी छोड़ता है? लंबे समय में कौन सा रास्ता अधिक गहरी छाप छोड़ता है? क्या वो मेवाड़ के कभी न झुकने वाले और त्याग से भरे सिद्धांत है, या मारवाड़ की वो चतुर रणनीति जो वक्त के साथ खुद को ढालना जानती थी? ये एक ऐसा विषय है जिसका कोई एक सीधा उत्तर नहीं है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ राजस्थान के इतिहास का नहीं, बल्कि आज की दुनिया में सत्ता और राजनीति का भी है। इस बारे में